बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इंतहाई काबिल एहतराम हज़रत क़ारी अमजद साहब दामत बरकातुहुल आलिया हमारे पास हजामे के लिए तशरीफ़ लाते हैं, बड़े ज़ौक़ से, बड़े एहतमाम से। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आज तो अपने साहिबज़ादे समेत तशरीफ़ लाए। बसनून तारीख़ का माशाअल्लाह बहुत एहतमाम फरमाते हैं। असल में हमारे ये इंतहाई काबिल एहतराम क़ारी साहब जो हैं हज़रत क़ारी रहीम बख्श रहमहुल्लाह के घर में रहे और उनके साहिबज़ादे हज़रत क़ारी उबैदुल्लाह रहमहुल्लाह से बहुत इस्तिफ़ादा किया। तो चूँकि मैं भी हज़रत का शागिर्द हूँ क़ारी उबैदुल्लाह रहमहुल्लाह का, तो इसलिए हमारे गोया के इस एतबार से हमारा इनसे बहुत मोहब्बत भरा, अक़ीदत भरा ताल्लुक़ है। ये भी हमारे साथ बहुत शफ़क़त फ़रमाते हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, इनका साए शफ़क़त हमारे सरों पे तादेर कायम व दायम फ़रमाए। अच्छा हज़रत, आप हजामा पहले भी लगवाया, अब भी लगवाया आपको माशाअल्लाह, और भी यहाँ पर लाहौर में हजामे वाले हैं। आपने ये तो खैर अंदाज़ा लगाया कि हजामा लगवाने में, हजामा का काम शुरू करने में लाहौर में हमारा एक बुनियादी काम है माशाअल्लाह। तो आपको क्या फ़ायदा महसूस हुआ हजामा के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजामा चूँकि ये एक सुन्नत अमल है माशाअल्लाह, और उसी नीयत से मैं भी कराता हूँ और सबको यही नीयत रखनी चाहिए। बेशक बेशक। और सुन्नत अमल में ही खैर है और यही समझ कर मैं इसको कराता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी इसका काफ़ी फ़ायदा मुझे महसूस होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। जो तबीयत में गिरानी होती है, तबीयत में जो बीमारी के असरात होते हैं, उससे काफ़ी इफाक़ा हो जाता है और वक्त गुज़र जाता है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। बस ये दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक तोहफ़ा मिला जी। जैसे महराज पे आप तशरीफ़ ले गए, तो महराज पे अल्लाह ताला की तरफ से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा मिला नमाज का, और पूरी उम्मत को तोहफ़ा मिला नमाज का। फ़रिश्तों की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और पूरी उम्मत को जो है वो तोहफ़ा मिला ये हजामे का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजामे के मैं फ़रिश्तों के जिस गिरोह पे भी गुज़रा, और फ़रिश्तों का बहुत बड़ा मजमा है आसमानों पर। हदीस पाक में आता है आसमान पे इतने ज़्यादा फ़रिश्ते हैं कि आसमान जैसे चारपाई पे लोग ज़्यादा बैठ जाएं तो चारपाई की चिड़चिड़ाहट की और चूं चूं की आवाज़ें आती हैं, ऐसे आसमान चिड़चिड़ा रहा है फ़रिश्तों की कसरत की वजह से, और 4 उंगली जितनी भी जगह खाली नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मैं फ़रिश्तों के जिस गिरोह पे भी गुज़रा, हर गिरोह हजामे से इलाज की मुझे ताकीद कर रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न अमसला मा तदावैतुम भी अल हजामा, जितने किस्म के तुम इलाज करते हो उन सबसे बेहतर इलाज हजामा है। तो इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक की ओर देखते हुए हमारा दावा है कि मेडिकल साइंस तरक्की करते करते चाँद पे नहीं आसमान पे भी पहुँच जाए तो भी क़यामत की सुबह तक हजामा सबसे आला इलाज है और रहेगा। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे को एज़ाज़ हासिल है अपने मैगज़ीन अद-दावा इलल्लाह के ज़रिए, और अपने अल्हम्दुलिल्लाह रेवेंड में इज्तिमा के मौके पर हमने जब आज से तकरीबन 10-12 साल पहले जब हमने हजामा कैंप लगाया, तो उस वक़्त बिल्कुल एक नई चीज़ थी। तो उसमें फिर बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने और पूरे दुनिया के लोगों ने जब वो हमें देखा हजामा करते हुए, तो उन्होंने कहा ये हमने सुना था, पढ़ा था किताबों में, लेकिन देखा आज ज़िंदगी में पहली मरतबा है। पढ़ा भी था, बल्कि शेखुल हदीस साहब फरमाने लगे हमने पढ़ा भी था, पढ़ाया भी था हजामा पछने लगवाना, लेकिन आज देखा पहली दफ़ा है। तो माशाअल्लाह ये हज़रत आप जो फरमा रहे हैं ये तो सुन्नत के ही फ़वाइद हैं जी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आप हमारे इदारे में तशरीफ़ लाते हैं, हमें खिदमत का मौका देते हैं। अल्लाह ताला आपकी आमद को हमारे इदारे के लिए बाइस खैर बरकत आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाहु अल्लाह